नमस्ते बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए बात करते हैं धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। अब देखिए, धातु मतलब क्या होता है? एक ऐसी पदार्थ जो चमकीला हो, जो प्राकृतिक रूप से कठोर होता है, उन्हें धातु कहते हैं। पहली बात, धातु कैसी होती है? धातु कठोर होता है और धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जिसे धातु कहते हैं। अब बात करते हैं परंतु पारा क्या है? पारा पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। समझे? आया जी? पहली बात, वे तत्व जो चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, तान्यता होते हैं और आघात वर्धता होते हैं, उन सब को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? और यह ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। पूछो चालक क्या होता है? जिसमें से लाइट, जिसमें से विद्युत को गुजारा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? चालक। क्या बोलते हैं? चालक। अब बात करूं मैं आपसे, देखिए जैसे कि धातु का कुछ उदाहरण है, कुछ अधातु के भी कुछ आपके उदाहरण है। ये सभी क्या आपके धातु, सोना चांदी, ये सभी क्या आपका तांबा धातु है। क्या है? धातु है। मैं अधातु की आपसे बात करूं तो डायमंड अधातु है, फास्फोरस अधातु है, कार्बन अधातु है। चलिए हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, धातु में सबसे कठोर कौन सी धातु होती है? तो धातु सबसे कठोर जो होता है वह आपका थोरियम होता है। क्या होता है? थोरियम। अब धातु को उदाहरण में लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना और क्या आपका चांदी, ये सभी क्या आपका धातु है। क्या ये नहीं आ रहा पूरा पूरा। बात करते हैं धातु के गुण। मान लो धातु है, धातु को तो कुछ ना कुछ तो गुण होगा। जैसे इंसान है, इंसान का भी गुण है, इंसान चलता है, इंसान बोलता है, उसी प्रकार से धातु का गुण होता है। पहला धातु गुण क्या है? ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। मतलब कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। अब अच्छा चालक मतलब क्या बोलिएगा? जिसमें से ऊष्मा और विद्युत गुजारा जा सके, यानी गुजारा जा सके, वह अच्छा चालक कहलाता है। दूसरे में आपसे बात करूं, किसी भी धातु को पीट कर एक लंबी सीट बनाई जाती है, जिन्हें आघात वर्धता कहते हैं। जैसे मेरे पास लोहा है, क्या है? लोहा का पीट दीजिए, लोहा के क्या बन जाए? चादर बन, क्या बन जाए? पतली से एक चादर बन जाएगा। तो धातु क्या है? धातु को पीट कर एक पतली चादर बनाई जाती है, यानी कि मेरी बल उसे बोलते हैं। तीसरा, धातु को खींचकर एक लंबी तार बनाई जाती है, जिसे डक्टाइल कहते हैं। आपने देखा आपके घरों में एल्युमिनियम का तार होता है, सिल्वर का तार होता है या कॉपर का तार। क्या होता है? यह एक प्रकार का धातु का गुण है। क्या है? धातु का गुण है, जिन्हें पीट कर एक लंबी तार बनाई जाती है, जिन्हें तान्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? तान्यता कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब आगे। हम बता दें, धातु का आविष्कार किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया था। धातु लगभग हजारों वर्ष पहले धीरे धीरे पृथ्वी पे आया था।
ना कि किसी वैज्ञानिक ने खोज किया था। धातु प्राकृतिक रूप में हमारे इस पृथ्वी पे है। अब बात करेंगे तांबा, सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु में से एक तांबा। तांबा एक ऐसा धातु जिसको हम अपने घरों में उपयोग करते, चाहे बिजली का तार बनाने में या मोटर बाइंडिंग करने के लिए हम तांबा का तार का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं सोना और चांदी भी प्राचीन काल से ज्ञात है। आपको बता दें सोना और चांदी का भी आभूषण प्राचीन काल से बनते हैं, चाहे सोने का आपका कान का हो गया, नाक का हो गया, गले का हो गया। पहले प्राचीन काल से यह परंपरा चलती आती है और आज भी यह परंपरा चल रहा है। तीसरा, जिन्हें लोह युग आयरन एज का, आपने देखा होगा लोह का व्यापक उपयोग बाद में शुरू हुआ था। लोहा का आपने देखा, लोहे की बहुत सारी वस्तुएं होती, तवा हो गया, कढ़ाई हो गया, और बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जो लोहे का उपयोग करते थे। और लोहा से पहले हम प्राचीन काल में तांबे का उपयोग करते थे। चलिए बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे। अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो चमकीला नहीं होता है, वे तत्व जो चमकीला नहीं होता है, केवल भंगूर होता है। भंगूर मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है, कोई इसमें रंग होता है नहीं है, और उन्हें पीट कर या खींच कर तार नहीं बना सकते हो। ना अधातु आवाज करता है, जिस प्रकार से धातु को पीट कर लंबी चादर बनाते थे, परंतु अब अधातु को लंबी चादर नहीं बना सकते हो। जैसे मैं आपसे बात करूं अधातु का उदाहरण की बात करूं, क्या क्या धातु आपका? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन और भी हो सकते हैं। हमारे ये सभी आपके अधातु के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं अधातु के प्रमुख गुण। मान लीजिए अधातु है, अधातु का कुछ ना कुछ तो गुण होगा ही। जैसे इंसान का है, इंसान चलता है, इंसान बोलता है, इंसान खाना खाता है, उसी प्रकार से अधातु के भी गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है? ये चमकीले होते। कैसे होते हैं आपके? यह चमकीला नहीं होता है। दूसरा, यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अपोजिंग कुचालक क्या होता है? जिसमें से विद्युत नहीं गुजरता है, जिसमें से ऊष्मा पास नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। तीसरा, मतलब कि ये भंगूर होते हैं, मतलब कि ये है एक प्रकार से चमकीला नहीं होता, बिल्कुल डार्कनेस होता, उसे भंगूर बोला जाता है। अब बात करते हैं अधातु के आविष्कार बहुत समय पहले हो गया था, और अधातु का आविष्कार अलग अलग वैज्ञानिक ने किए थे, कोई एक वैज्ञानिक ने नहीं किया था। चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन की खोज आपका जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किया था। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक अधातु है। दूसरा, नाइट्रोजन की खोज डिनाइल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में नाइट्रोजन अधातु का खोज किए थे। तीसरा आपका है ना, ये सभी अलग अलग आए थे। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर बाय जोसेफ प्रिस्टल इन 1774। दूसरा, नाइट्रोजन वाज डिस्कवर बाय डिनाइल रदरफोर्ड इन 1772। अच्छा, धातु अधातु के भौतिक गुणों के बारे में तो बात करूं, ये आपके भिवानी बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे 3 नंबर का हो या 5 नंबर। पहला, धातु चमकदार होता है। धातु कैसा होता है? चमकदार होता है। दूसरा, अधातु चमकदार नहीं होता, यानी कि अधातु फिर कैसा होता है? अधातु भंगुर होता है। अधातु
भंगुर होता है। दूसरा, धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, लेकिन अधातु ऊष्मा का कुचालक होता है। तीसरा, धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है, लेकिन मैं बात करूं अधातु विद्युत का कुचालक होता है। धातु को पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। धातु को हथौड़े से मारकर एक लंबी तार बनाई जा सकती है, लेकिन अधातु को पीटने पर टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसीलिए अधातु में से कभी नहीं ना तो चादर बनेगा ना तार बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसे पीटने पर यह टूट जाता है। यह आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं धातु के मैं आपसे बात करूं, धातु का उदाहरण लोहा धातु है, तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है और गोल्ड आपका धातु है। लेकिन मैं अधातु की बात करूं तो आपका ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, कार्बन अधातु है और सल्फर आपका अधातु है। अब बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ये हमेशा आपके पेपर में आता है एग्जाम में 3 नंबर का। देखिए, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा, क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करेगा, तब लवण और जल का निर्माण होते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड होती है जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टांस दैट रिएक्ट विद बोथ रिएक्ट करेगा एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका मैं रिएक्शन की मैं आपसे बात करूं, देखिए रिएक्शन ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ये देखिए Al2O3 प्लस 6HCl, तब क्या बना देगा आपका? ये बना देगा आपका 2AlCl3 प्लस 3H2O। ये आपका क्या होगा? ये आपका जल है। ये आपका क्या है? लवण है। ये आपका अम्ल है। ये आपका क्या है? क्षारक। क्या? क्षारक। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों अम्ल और क्षारक दोनों मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आपके सामने इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या आपका? एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना दिया आपका? ये आपका लवण बना दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड आपको बना दिया जल। तो ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए जैसे कि जिंक ऑक्साइड, क्या आपका? जब जिंक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना देगा आपका? जिंक क्लोराइड प्लस में H2O। दूसरा आपका क्षार के साथ अभी क्या करना, तो जिंक ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका क्या बना देगा? Na2। ये जो आपका बनाएगा थोड़ा सा मिस्टेक ही वाला है, क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड प्लस में 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रिंट मिस्टेक हो गया है। क्या हो गया? Na2 फिर आपका ZnO2 प्लस में H2। ये है, ये आपका। अगला आपका है
सक्रिय श्रेणी का निर्धारण क्या है? देखिए, सक्रिय श्रेणी धातुओं की अभिक्रिया के आधार पर बनाई जाती है। तो वे धातु जिनकी अधिक अभिक्रियाशीलता होती है, वे धातु जिनकी अधिक अभिक्रियाशीलता धातु होती है, उन्हें उच्च श्रेणी में रखा जाता है। तो जो कम अभिक्रियाशीलता धातु होता है, उन्हें नीचे की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, द एक्टिविटी सीरीज इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल, मोर रिएक्टिविटी मेटल अपर, मोर को अपर किया जाता है और लो को नीचे किया जाता है। अगला आप देखिए, मैं उदाहरण की बात करूं, पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मतलब कि मैं बात करूं, या हमने दो धातु क्या लिया, दो धातु लिया। पहला धातु है पोटेशियम, दूसरा धातु क्या आपका सोना। मैं आपसे बात करूं, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता धातु है, इसीलिए पोटेशियम को ऊपर रखा जाता है। लेकिन मैं सोने की बात करूं, मैं गोल्ड की बात करूं, इसकी अभिक्रियाशीलता धातु कम होता है, इसीलिए सोने को सबसे निचली श्रेणी में रखा जाता है। इसमें क्वेश्चन भी आता है, ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका पोटेशियम और आपका है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है, एक ऐसा धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दूसरा, अब देखो, मध्य अभिक्रियाशीलता धातु की निष्कासन कैसे होता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।